दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक गलतफहमी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अरविंद और श्रेया में बहुत गहरा प्यार था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी अभी भी अधूरी सी है, क्योंकि इनका कोई बच्चा नहीं था। फिर भी उन्हें विश्वास था कि इस साल उन्हें बच्चा हो जाएगा। दोनों के बीच इतना प्यार है कि यह एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते। बच्चा ना होने की वजह से कभी कभी अरविंद के माँ बाप श्रेया को ताने मार देते हैं और श्रेया भी सुन लेती है, क्योंकि उसे यकीन है कि उसे बच्चा ज़रूर होगा। यूं ही समय बीतता चला गया और एक दिन अरविंद जब ऑफिस से घर आ रहा था तो उसने श्रेया को बाजार में किसी दूसरे लड़के के साथ देखा। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को काफ़ी दिन से जानते हों और दोनों एक साथ काफ़ी खुश भी लग रहे थे। अरविंद घर आ गया और थोड़ी देर बाद श्रेया भी घर आ गई। श्रेया के आते ही अरविंद ने उससे पूछा, श्रेया कहाँ गई थी? श्रेया ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार गई थी, घर का कुछ सामान लाना था। श्रेया की बात सुनकर अरविंद को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने श्रेया को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद अरविंद ने श्रेया को उसी लड़के के साथ कई जगहों पर एक साथ देखा और एक अरविंद ने देखा कि वह लड़का श्रेया को घर तक छोड़ने के लिए आया। श्रेया उसके साथ बहुत खुश लग रही थी। उस लड़के ने श्रेया को घर के बाहर छोड़ा और फिर चला गया। अरविंद का दिल बहुत दुखा, लेकिन श्रेया को खो देने के डर से उसने उसे कुछ नहीं बोला। एक दिन अरविंद घर पर बैठा था कि तभी श्रेया का मोबाइल फ़ोन बजा। श्रेया बाथरूम में थी, इसलिए अरविंद ने फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो अरविंद, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना कहकर उस लड़के ने फ़ोन काट दिया। अब अरविंद सोचने लगा कि उस आदमी को उसका नाम कैसे पता। अरविंद के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। अरविंद को लगा कि शायद यही वह व्यक्ति है जिससे श्रेया अक्सर घूमती है। अरविंद को लगा कि शायद श्रेया उससे डिवोर्स लेना चाहती है और इस सिलसिले में बात करने के लिए वह व्यक्ति घर पर आ रहा है। अरविंद बहुत उदास हो गया। वह अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था, लेकिन श्रेया ने धोखा दिया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अरविंद जैसे अपनी पत्नी को खोने के डर से घबरा गया था और वहीं ज़मीन पर गिर गया। इतने में श्रेया भी बाथरूम से बाहर आ गई और उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? अरविंद ने श्रेया को धक्का दिया और वहाँ गिर गई। उसका सिर पास रखे टेबल पर लगा। श्रेया को हरकत नहीं कर रही थी। कांपते हुए हाथों से अरविंद ने श्रेया को अपने बाहों में उठाया और देखा कि उसके सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से श्रेया बेहोश हो गई। तभी अरविंद की नज़र श्रेया के हाथों में पकड़े हुए एक एनवेलप पर पड़ी। अरविंद ने एनवेलप खोला तो उसमें लिखा था, डियर अरविंद, मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ डॉक्टर मेरा ही कजिन था जो बचपन में विदेश चला गया था। उसने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और अब मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। आज मैंने उस कजिन को अपने घर बुलाया है खाने के लिए। तुम उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अरविंद दौड़कर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर श्रेया का वही कजिन खड़ा था और वहाँ कहता है, अरविंद, मैं धीरज हूँ, श्रेया का भाई, कैसे हो?
तभी धीरज की नज़र श्रेया पर पड़ती है, जो खून से सनी हुई जमीन पर पड़ी थी। धीरज जल्दी से श्रेया को हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ श्रेया कोमा में चली जाती है। श्रेया अपने बच्चे को भी खो देती है। अरविंद अपना सिर पकड़े श्रेया के पैरों पर बैठा उससे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन श्रेया अभी भी कोमा में थी। एक छोटी सी गलतफहमी ने अरविंद और श्रेया के रिश्ते में भूचाल ला दिया। यह कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। गहरे रिश्ते में किसी भी नतीजे से पहुंचने से पहले अपने पार्टनर से बात ज़रूर करनी चाहिए। खामियां हम सब में होती है, लेकिन अपने पार्टनर को दोषी साबित करने से पहले अच्छे से जांच लें और सबसे ज़रूरी उससे खुलकर बात करें। आप जो देखते हैं या सुनते हैं वह ज़रूरी नहीं कि सच हो। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों।